तो बात करते हैं स्कैमर्स की। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे 2000 रुपए सेंड कर दीजिए, मैं आपको बाद में वापस भी कर दूंगा, ठीक है, तो वो क्या आप वो कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो ना। अगर आप मुझसे ये पूछते तो मैं आपको यही कहूंगा कि ना भाई, मुझसे ना हो पाएगा। तो फिर ये स्कैमर कैसे कर पाते हैं? आपका पैसा आप ही के हाथों आप मुझे भिजवा देते, ये कैसे किया जाता है? चलिए इस पर डिटेल्स में जानते हैं कि स्कैमर ये कैसे करते हैं। स्कैम अब लगभग हर चीजों में होने लगा है, चाहे वो आर्ट्स मार्केट हो, गैस बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी का न्यू कनेक्शन हो, बैंक हो, या फिर किसी सर्विस का कस्टमर केयर हो। इंटरनेट पर कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिससे आपके साथ स्कैम नहीं हुआ हो। इंटरनेट के बहुत सारी चीजों का और इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपके साथ स्कैम किया जा सकता है। स्कैमर्स को स्कैम करने में हमारा भी 50% हाथ होता है। अब आप पूछोगे वो कैसे? तो हमारी एक चीज होती है जो स्कैमर्स को स्कैम करने में और हमें स्कैम होने में, इन दोनों की मदद करती है, और वो है लालच। लालच एकमात्र ऐसी चीज है जो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा इंसान भी छोड़ नहीं पाता है, चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हो या आप कितने भी समझदार हो। अगर स्कैमर सोशल इंजीनियरिंग और लालच का इस्तेमाल करता है तो आपका दिमाग उसके सामने घुटने टेक ही देता है। अब एआई का अगर इसमें साथ मिला तो समझ लीजिए आपको स्कैम होने से बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है। सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के रिपोर्ट अनुसार इंडिया में अब तक टेलीकम्युनिकेशन के घोटाले के लगभग 93,081 मामले सामने आ चुके हैं। इन धोखाधड़ी घटनाओं में बैंक खाते, वॉलेट, सिम कार्ड, गैस, बिजली का कनेक्शन, केवाईसी अपडेट, सरकारी अधिकारी होने का दावा और भी बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के रिपोर्ट अनुसार जो 93,081 कंप्लेंट्स हुए हैं, इनमें से 16,713 कंप्लेंट्स कस्टमर केयर के जरिए यानी कि कॉल्स पर दिए गए हैं। 29,325 व्हाट्सएप के जरिए दिए गए हैं। बचे हुए 326 कंप्लेंट्स एसएमएस के द्वारा दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य से, लगभग 10,392 कंप्लेंट्स इस राज्य से हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कंप्लेंट्स हुए। इंडिया में हर एक मोबाइल ऑपरेटर को एक दिन में लगभग 12 स्कैम या स्पैम मैसेजेस आते हैं, और बहुत सारे मैसेजेस में आपको लालच दी जाती है। आप 10,000 रुपए जीते हैं, आप 1,00,000 रुपए जीते हैं, आपका 5 लाख का लोन पास हुआ है। और जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं तब वो आपको रजिस्ट्रेशन फी, विड्रॉल फी, ऐसी फी वैसी फी के नाम पर आपसे एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर 1,00,000 का मैसेज आता है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 500 या 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी है, तो वो एक नॉर्मल इंसान को क्या ही लगेगा, ठीक है। अगर मैं 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ, उसमें से अगर 1,00,000 रुपए में से अगर 1,000 रुपए चले भी जाते हैं तो मेरा क्या बिगड़ेगा, ठीक है। ये तो मैं आपको बहुत पुरानी स्कैमिंग बता रहा हूँ। एडवांस लेवल के जो स्कैमर्स होते हैं वो अच्छे से अच्छे और वेल एजुकेटेड लोगों से भी पैसे निकलवाते हैं। 2023 में एक मैकफी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी है जिन्होंने पहली बार ग्लोबल स्कैम मैसेज पर स्टडी किया। उस स्टडी के अनुसार इंडियंस एक वीक में लगभग 1.8 आवर्स घंटे ये चेक करने में लगाते हैं कि उन्हें जो मैसेज आया है वो सच में असली है या फिर नकली है। तो मैंने थंबनेल में लिखा है आर्ट ऑफ द स्कैमिंग। तो ये एक बात समझ लीजिए कि आप ही के पैसे आप ही के अकाउंट में से और आप ही के मोबाइल में से आप किसी और को भेजवा रहे हैं विदाउट रिफंड के, और ये चीज आप खुद कर रहे हैं। तो ये जो सामने वाला इंसान आपसे करवा रहा है वो एक आर्टिस्ट ही है, चाहे वो चीज वो गलत हो या कुछ भी हो, लेकिन वो चीज वो करवा रहा है आपसे, वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। तो ये पहली बात समझ लीजिए, स्कैमर आपके कॉन्शियसनेस माइंड और सब कॉन्शियसनेस माइंड को बाईपास करके आपके जो हाथों में मोबाइल फोन है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, आपसे वो ट्रांजैक्शन करवा रहा है, ठीक है। मतलब आपके दिमाग के साथ वो खेल रहे हैं, बाईपास करके सभी चीज़ों को आपसे वो करवा रहा है। एक तो ये डॉक्टर कर सकता है या फिर ये स्कैमर कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस चाहिए होती है, हर चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए होती है, चाहे वो इनलीगल हो, लीगल हो, किसी भी चीज़ में आपको उस चीज़ में परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर आजमाते हैं, किस चीज़ से लोग फंसते हैं, ईजी फंसते हैं, इस चीज़ को वो ढूंढते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो आप पर आजमाते रहते हैं और उससे आपसे पैसे निकलवाते हैं। हमें बहुत बार लगता है कि एक्चुअली में हमारा जो फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, जो भी है, वो स्कैमर के पास एक्चुअली में गया कैसे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्कैमर जो होते हैं
जो लोग होते हैं कई बार कस्टमर केयर कंपनीज यहाँ वहाँ काम करते हैं, कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके पास जो डाटा होता है वो एक्सेल शीट में जो होता है, तो वो इंसान स्कैमर्स लोगों को या कंपनी, यूँ कहे कंपनी भी बहुत सारे लोगों को डाटा जो है वो बेचती है, ठीक है। उनका ईमेल आईडीज, पर्सनल नेम, बहुत सारी चीज़ों को वो बेचते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ चीज़ों को वो बेचते हैं। जैसा आप फील करते हैं तो कंपनी के पास वो स्टोर हो जाता है। तो स्टोर होने के बाद जो लोग काम कर रहे होते हैं या तो उनको निकाला जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि जो कंपनी का डाटा है इसका इस्तेमाल करके स्कैम कर लेते हैं लोगों के साथ। तो वो कस्टमर केयर कंपनीज, ये आप कह सकते हैं, ठीक है, ये लोग होते हैं जो स्कैमर्स को वो डाटा बेचते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं। और वो जो स्कैमर होते हैं वो हमें उस जरिए ही इस्तेमाल करके हमारा फोन नंबर पर कॉल करते हैं, ईमेल पर फिशिंग के लिंक्स भेजते हैं, लॉटरीज के स्कैम करते हैं, फेक जॉब ऑफर की मेल को सेंड करते हैं। तो ये इसके जरिए हमारे साथ एक्चुअली में स्कैम होता है। तो स्कैमर एक्चुअली में स्कैम कैसे करते हैं ये चीज तो हमने नहीं देखी, लेकिन स्कैमर क्या क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, इनको क्या क्या चीजों को समझना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में जानकारी हमने ली है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स में और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में स्कैम करके टाइप कर दीजिए, ठीक है। मैं इस पर एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। और एक बात, जो भी हमारा कार्डिंग का जो कोर्स है वो लिया है उसका 8 और 9 पार्ट्स आने वाला है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो 8 पार्ट मैं जल्दी लॉन्च करूंगा, 9 पार्ट के लिए हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले, उसके बाद हम लोग ये सभी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग इसे लॉन्च करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए प्राइवेसी लीक कर दी थी तो इस पर बहुत सारी चीज़ों को मुझे देखना पड़ा, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन मत कीजिए, मैंने लिंक दिया है ईमेल आईडी, उस पर ही आपको मेल करना पड़ेगा। टेलीग्राम पर मैं फिलहाल यूज नहीं करूंगा। सो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।